this is Ivo Sajad and you're watching Alchemist Academy. So in this video we are going to discuss about the carbon and its compound. This chapter is belong from the class 10th. हम लोग class 10th की डिस्कस करने वाले हैं because second term में आपका ये चैप्टर आ रहा है and it is very important. तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, अब ये जो केमिस्ट्री की वीडियोस होंगी वो आपके 10th क्लास में जो सेकंड टर्म में एग्जाम में आने वाले चैप्टर हैं बचे हुए हैं, कार्बन से कंपाउंड इसके अलावा जो भी है सारे आएंगे. कार्बन इट्स कंपाउंड अपने आप में अगर हम लोग देखें तो काफी ह्यूज चैप्टर है. अगर हम प्रीवियस चैप्टर को देखें एसिड एंड बेस इक्वेशंस वाले जो चैप्टर थे, रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें तो कंपेयर करेंगे तो ये काफी बड़ा चैप्टर है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस तैयार करता है यहाँ से, है ना. 11th 12th में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बेसिक नॉलेज यहीं से मिल जाएगी. आपको नॉमेनक्लेचर, एल्कीन एल्केन एल्काइन क्या होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, वर्सेटिलिटी क्या होती है इसकी, मतलब कि किलेटिंग पावर कैसे ये काम करता है. काफी सारी चीजें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे. इवन हम एलोट्रॉप्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. ठीक है, सो पॉइंट्स वाइज पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप अगर इसमें अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं या आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो 99% आप इसमें से गेन करेंगे. बहुत इजी एंड कन्वीनियंट मेथड से मैंने कोशिश की है समझाने की और काफी कुछ इसमें सुपर पॉइंट्स, सुपर केसेस के बारे में डिस्कस किया है. सो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में. ठीक है, इस चैप्टर से अगर आपने कंप्लीट कर लिया इसको तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके 11th 12th में, है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 12th वाली होती है उसमें बहुत मदद मिलेगी, या फिर आगे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी मदद मिलेगी क्योंकि बेसिक चीजें यहीं शुरू होती है. नॉमेनक्लेचर हो गया, रिएक्शंस कैसी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. अभी बस चुपचाप कॉपी पेन लीजिए एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स. ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम लोग स्टार्ट करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं. पहले हम थोड़ी जनरल बातें करते हैं कि कार्बन कहां कहां हो सकता है. इट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड और विच टाइप ऑफ थिंग्स किस में प्रेजेंट होगा उसकी हम लोग बात करते हैं. तो जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं बच्चा, जैसे कि ये प्लास्टिक का आपका मार्कर हो गया, या ट्राइपॉड की हम बात करें, सेलफोन में जो प्लास्टिक की चीजें लगी हैं, या फिर फूड जो आप खाते हो, वेजिटेबल्स जो आप खाते हो, सेब एप्पल फ्रूट्स जो आप खाते हो, या जो क्लोथ्स आप पहनते हो, नायलॉन वगैरह हो गया. मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें अगर हम कहें कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इवन नॉन लिविंग वर्ल्ड भी कार्बन से घिरा हुआ है. मतलब पूरी तरह से कार्बन से डूबा हुआ है, इस कह सकते हो. कार्बन से डूब गए सब ऐसे समझ सकते हो आप, है ना. मतलब कार्बन के बिना समझ लो एक तरह से लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती. मतलब एक बात थॉट कह रहे हैं, है ना. इतना आप समझ सकते हो कार्बन हर जगह है. चाहे आप ग्लूकोज को ले लो, चाहे आप किसी खाने के अलावा दवा में ले लो, या किसी चीज और चीजों में ले लो, है ना. लकड़ी हो गया, डेड प्लांट है, लिविंग प्लांट है, फंगस है, कोई भी पॉलीसेकेराइड है, सब में आपको कहीं ना कहीं कार्बन मिलेगा. कार्बन तो होगा ही होगा, है ना. बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, दैट ऑल लिविंग थिंग्स, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड देयर प्रोडक्ट्स. इसके थ्रू बने हुए कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं. इनसे मिलके जो है वो कार्बन से मतलब बना हुआ है. लिविंग थिंग्स की अगर हम लोग बात करें, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की हम लोगों ने बात की है ना. जैसे कि हम लोग किसी अदर मटेरियल, वुड की बात कर लेते हैं, है ना, या किसी अदर मटेरियल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होंगी कि कार्बन से ही मिलेंगे आपको. मतलब कार्बन तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा. इवन
जब हम ये बात कर रहे हैं कि सभी लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं, कार्बन से मिलके बने हुए हैं, मतलब कार्बन इतना जरूरी हो गया भाई कि अब सारी चीजें कार्बन से दिख रही हैं कि कार्बन से मिलके बनी हुई हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, जो इंटरनल लेयर है, अंदर वाली जो क्रस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं, इसमें हमारे कार्बन ट्रेसेस कितने हैं। तो अगर हम कार्बन ट्रेसेस की बात करें इन द अर्थ क्रस्ट, सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अगर अमाउंट ऑफ कार्बन की हम लोग बात करें तो बच्चा केवल 0.2%, 0.02% है। ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कंपाउंड है उनको अगर मानते हैं, उनको लेके कंपेयर करते हैं, तो इसका जो कार्बन का ट्रेसेस मिलते हैं केवल 0.02% मिलते हैं इन और अर्थ क्रस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट यहां से समझते हैं कि जब अभी हमने देखा कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट वगैरह सब में है, ठीक है, अर्थ में इतना है, तो एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना अमाउंट में है। ठीक है, मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन की हम लोग बात करेंगे यहां पे इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इससे कहीं ज्यादा एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिल जाता है अबाउट 0.03% का कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट या कार्बन कंटेंट यहां पे देखने को मिल जाता है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि अमाउंट ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट किस किस फॉर्म में होगा, तो यहां पे जो अमाउंट ऑफ कार्बन है इन द अर्थ क्रस्ट, ये बेटा इनके मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाएगा। मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाएगा, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इनके फॉर्म में ये पाया जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, और ये हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक सा परसेंटेज देखा। यहां तक समझ में आया होगा आपको, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कार्बन मतलब इतना ज्यादा पाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां किस फॉर्म में पाया जा रहा है। अब कार्बन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं और ये पूरा चैप्टर कार्बन का ही है, सो हमें ये समझना होगा कि कार्बन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से अपने कंपाउंड्स बनाता है, मतलब एलिमेंट से रिएक्ट करके उनसे कंपाउंड बनाता है, मतलब इट कैन फॉर्म वेरियस कंपाउंड या इनन्यूमरेबल कंपाउंड हम कह सकते हैं, मतलब अनगिनत। इट फॉर्म्स, हम लिख सकते हैं यहां पे दैट इट फॉर्म्स innumerable compound with other elements like कि अगर हम लोग बात करें लाइक फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करके और हजारों कंपाउंड्स को बनाता है। बहुत कंपाउंड्स इसके देखे जाते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं एक छोटा सा डाटा आपको बताऊं तो यहां पे हम अगर कार्बन के कंपाउंड यानी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड देखें और नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स जो है उनके कंपाउंड को कंपेयर करें तो कहीं ज्यादा जो है इसके कंपाउंड देखने को मिलते हैं। सभी एलिमेंट को मिला दें, है ना, और केवल कार्बन के कंपाउंड्स को ले लें तो कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इट मींस कि कार्बन बहुत ज्यादा वर्सटाइल नेचर का होता है और बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है सभी के साथ। ठीक है, आपको यहां तक तो बहुत समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा आगे भी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बच्चा, सो यहां पे एक पॉइंट हम और मेंशन कर सकते हैं दैट द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज, या इसे हम कहते हैं या हम करते हैं स्टडीज किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करते हैं, किसकी बच्चा,
जो कार्बन कंपाउंड्स है, बेसिकली हम एक सेपरेट ब्रांच बना ली है साइंस की, है ना, साइंस की। इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री इन विच वी डील्स ओनली विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो। सो ये कुछ बेसिक सी बातें हम लोग कर रहे थे कार्बन के बारे में। एक दो बातें और करते हैं कार्बन के बारे में। दैट प्लेस इन दी पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, यहाँ पे ऊपर लगी हुई है, शायद आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये आपको पी ब्लॉक और 14th ग्रुप में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो अगर ब्लॉक की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, तो पी ब्लॉक में मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रुप जो है वो आपको 14th ग्रुप होगा। ठीक है बच्चा। एंड अगर हम लोग पीरियड की बात करें, तो ये सेकेंड पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, सेकेंड पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर, इसके बाद इसको इरेज करके थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर और इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक की बहुत डिटेल में। चलिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द carbon and their atomic number, atomic masses, number of proton, number of electron and other. So if we draw the atomic structure of the carbon, तो यहाँ पे हम देखेंगे this is the nucleus and this is the cells of the atom। ये सारी क्या है, सेल्स है। हमें पता है कि कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर की हम लोग बात करें तो इट इज 12। इसकी आइसोटोप्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, सो इट इज 12 हो रहा है। एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग अगर बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 2n4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। दैट द फर्स्ट सेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन and the second one has 4 electrons, like that. Okay, and talking about the nucleus has protons, and we all know that the number of protons is equal to number of electron या atomic number के बराबर होते हैं। तीनों आपस में बराबर होते हैं। मीन्स कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, है ना। न्यूट्रल एटम इसलिए बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर वेरी कर सकते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो प्रोटॉन है बेटा वो प्रोटॉन 6 होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो 6 ही होंगे। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं जेड नंबर को, यानी जो इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि एटॉमिक मास 12 है, हम इससे माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकाला, दैट सबसे पहले एटॉमिक नंबर of carbon is equal to 6, atomic number is 6. Now about the atomic mass or we can say mass number, it is 12। ये आइसोटोप नहीं है, नॉर्मल जो कार्बन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो विल बी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो 6। ठीक है, और कुछ बताएं यहाँ पे। सो ये कुछ जो है हो सकता है आपका कार्बन का डिटेल देखेंगे यहाँ पे 6 6 6 6, ये तो जादू नंबर की तरह लग रहा है एकदम। 6 6 6 सभी एक साथ है, सभी सेम है ना। यही तो कार्बन की स्पेशलिटी है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें इसके पास
बहुत कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स या सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी इसकी वैलेंसी की वजह से जो इसमें चार होती है। अभी बात करते हैं इसकी पावर के बारे में, क्या है इसमें। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 इसका प्रोटॉन है, 6 इसके इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके न्यूट्रॉन है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, बस केवल चेंज है तो एटॉमिक मास, बिकॉज हम लिखते हैं एटॉमिक मास को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं अबाउट द कार्बन। नाउ लेट्स सी द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है इसके बारे में देखते हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके बेटा, चलो। सो बिफोर स्टार्टिंग द बॉन्डिंग हमें पता होना चाहिए कि कितने बॉन्ड्स बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम KLMN सीरीज की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 2n4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा? आउटर मोस्ट सेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? इसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा, ऑक्टेट जो होता है, एक ऑक्टेट रूल होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक डबलेट रूल होता है, डबलेट रूल। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट करने होते हैं अपनी सेल में टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस के लिए। और हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, ये सब जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं, इनको ये डबलेट जो रूल है वो फॉलो करते हैं। और जो हायर मेटल्स हैं या फिर हायर एलिमेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो उसे हम ऑक्टेट रूल की तरह जानते हैं। आपने ये पढ़ रखा होगा पहले से थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसको मान के हम लोग चल रहे हैं। सो अगर हम देखें इसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है? ठीक है, तो 4 वैलेंसी आती है इसकी। कितनी निकल के आती है बेटा? 4 वैलेंसी होती है इसकी। कार्बन की, जो हमारा कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 4 वैलेंसी है। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखो भैया, अब इसे कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहां पे हमारे केसेस आ गए। फर्स्ट केस, इसमें क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो या तो ये इट कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन जो कहां पे प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट सेल में ऑफ आउटर मोस्ट सेल। इससे क्या होगा? इट गेट अचीव्ड, ये क्या होगा? ये अचीव कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नोबल गैस के, है ना, मतलब डबलेट रूल ये फॉलो कर लेगा उसमें। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। तो अगर हम लोग देखें इसके एटम को इस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, और बाकी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की बारी आती है, निकालने की बारी आती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, ये एलिमिनेट नहीं कर पाता है, रिमूव नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा एंड इट कैन नॉट फॉलो डबलेट रूल, ये डबलेट रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या निकाल के, कह सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं बनाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड।
ठीक है। केस नंबर सेकंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे वापस से एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कैसा बेटा, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज या 4 चार्ज आ जाएगा। और माइनस का 4 और इसके इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रोटॉन है वो कितने हैं, अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो ये कितने हैं बेटा, 6 प्रोटॉन्स है ना। और -4 चार्ज है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हो पाता, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाता है, इट बिकम्स अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, इट बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है, अनस्टेबल, यहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के कैसा बन जाएगा, 4 प्लस, ठीक है, या +4 बन जाएगा, +4। तो यहाँ पे भी जो चार्ज है उसमें क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। तो इन दोनों मेथड से ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाएगा, या इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम लोग एक थर्ड वाला केस देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे अपने बॉन्ड्स को बनाता है, क्या करता है। ठीक है बच्चा, थर्ड केस की अगर हम लोग बात करें, सो केस थर्ड है हमारे पास, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय कार्बन। ठीक है, होता क्या है कि यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH4 में मीथेन है हमारे पास, क्या है, मीथेन है हमारे पास। अब मीथेन को अगर देखें तो वैसे कार्बन के पास अपने इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा। तो जब इनके हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, सपोज ये आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। क्या करता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इसको बॉन्ड बना लेता है। मैं रिमेनिंग 3 नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की बात मैंने की है। तो यहाँ पे जो डॉट और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो यहाँ पे दिखा देते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, है ना। ये और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही शेयर करके हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेते हैं और मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट डॉट ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम एक लाइन से दिखाते हैं, डैश से दिखाते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, शो करते हैं किससे, डैश से शो करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा अगर हम लोग बना के देखें, ये तो हम लोगों ने मीथेन का लिया था, दूसरा को एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे CCl4, यहाँ पे CCl4 एक कंपाउंड है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन को लिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि CCl4 यहाँ पे भी सपोज हमने इलेक्ट्रॉन जो है इसको डॉट से दिखा दिए हैं, और क्लोरीन का जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कहते हैं तो 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है उससे ये शेयर करता है, यानी सारे के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग अलग क्लोरीन से आते हैं, और यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अदर एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, जैसे बेटा हाइड्रोजन की बात करें, देखो नेक्स्ट है हमारा H2 देखते हैं। H2 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है। ठीक है, सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका, इस हाइड्रोजन का ये है और दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनमें क्या होगा, इनमें होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसको
शेयर कर देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। दोनों के पास एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर रहेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि इन दोनों में बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा दोनों में। उस बॉन्ड को हम कह रहे हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये कैसे फॉर्म हुआ है? बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम में। ठीक है, दूसरा एक और, जैसे Cl2 की बात हम लोग करें तो Cl2 में अभी हमने बताया कि Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 287। जब यहाँ पे 287 है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। ठीक है, ये टोटल 7 हो गए। दूसरा एक क्लोरीन ले लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अलग दिखाते हैं, लाइक ये ब्लैक वाले हैं सारे। तो अब देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसके साथ ये शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा क्लोरीन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और यहाँ पे एक दूसरे के बीच में एक तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। सो इन द सेम वे, अगर सेम वे की बात करें, कार्बन के बीच में भी, कार्बन के बीच में भी कैसा बॉन्ड पाया जाएगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे कार्बन को भी देख लेते हैं हम लोग, क्या करता है कार्बन, जैसे C2H6 की बात करते हैं, दो कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, हमने कार्बन बनाया दोनों को, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, इनको जोड़ दे रहे हैं पहले। ठीक है बेटा, ऐसे करके 6 हाइड्रोजन है, इनको हमने जुड़ा हुआ दिखा दिया पहले से। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हम बता चुके हैं, इसलिए हम उसे वापस नहीं बता रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आप सपोज करो कि यहाँ पे, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसे डॉट से दिखा दिए। देखो, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से कंज्यूम हो गए हैं। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को देखोगे आप, सपोज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे है स्टार, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से कंज्यूम हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिमेनिंग जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, वो अभी वैकेंट बचा हुआ है ना, और इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक और बॉन्ड्स बना सकता है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आप क्या काउंट कर सकते हो, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4, 2 यहाँ पे है 6 एंड 1 है 7, और एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो होगा क्या यहाँ पे भी वापस से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो कार्बन है इस तरह से, ये जो कार्बन है ये इसको शेयर करेगा और इस इलेक्ट्रॉन में इसको शेयर करेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे वापस से हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, या आई मीन ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, निकाल दे पूरी तरह से अपनी सेल से, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को, है ना, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है वो, या एलिमेंट है वो, हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बनाता है कैसे बेटा, ये अपने बॉन्ड्स को बनाता है, जिसे हम क्या करें, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात कर रहे थे हम लोग चार्ज गेन करने की। जब चार्ज गेन करते हैं और किसी जो एलिमेंट्स पे चार्ज आ जाता है, सपोज A+ और B-, तो इनके बीच में बना हुआ जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आयोनिक बॉन्ड जो है वो बिटवीन द कार्बन एटम या कार्बन एटम के थ्रू आयोनिक बॉन्ड बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं नो, ये फॉर्म नहीं कर सकता, ये फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं कर सकता, ये कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड को फॉर्म नहीं करता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। सो अभी हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। कैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इसको पहले हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, इधर कर ले रहे हैं, डबल बॉन्ड
एंड कौन सा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सपोज कि कार्बन एटम है, ये एक दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चा, ऐसे। तो जब व्हेन देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, है ना, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है लाइक दिस, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड, ठीक है बेटा। सो इसे हम डिनोट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट इट, लाइक दिस, ये और ऐसे, लाइक दिस। यहाँ पे इसे हम क्या है बोल सकते हैं, ये एक तरह का डैश है जो हम इन एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट्स के सिंबल्स के बीच में यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? डबल बॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन एटम, अगर हम इनके आउटर मोस्ट शेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वैलेंसी किसी ना किसी एटम से फिल होगी, है ना, यहाँ पे भी किसी ना किसी एटम से फिल होगी वैलेंसी, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन की, यानी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शेयर होंगे, ठीक है। एंड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डुअल बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में ये है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में सुपर केस में यहाँ पे ये है दैट वन बॉन्ड, लिख सकते हैं वन बॉन्ड, इसे हम कहते हैं, एक जो बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड होता है, यानी एक और जो बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज पाई, ब्रैकेट में पाई बना देते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है, और इस सिग्मा को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसके केस में होता है वन सिग्मा वन पाई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं बिटवीन द कार्बन एटम। सो इफ देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन एटम लाइक दिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चा, बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी पीजी है ये, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ा होगा, एक बॉन्ड किसी और चीज से जुड़ा होगा, और ये आसानी से फॉर्म हो जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। इसे हम कह रहे थे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसे हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। इसमें भी पाई और सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सा फंडामेंटल आपने देख लिया कि जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बिटवीन द कार्बन एटम, तो वहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द कार्बन एटम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी अदर मॉलिक्यूल से फिल्ड होगी, है ना, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका है सेकंड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जब यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे एक कार्बन के, और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे एक कार्बन के, यानी टोटल कितना होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इससे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। आई होप यू गेट इट वेरी वेल। नाउ लेट्स सी सम अदर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं और होते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो कार्बन एटम के था, एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में तो हम लोग कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं,
डबल बॉन्ड, या सारे लिख लेते हैं वरना आप कहोगे कि सिंगल बॉन्ड नहीं बताया। हमने इससे पहले एग्जांपल दिए भी हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में जैसे आपका HCl है, H2O है, ठीक है बेटा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की अदर देन द कार्बन एटम। मगर बात करें, जैसे हमने इससे पहले दिया भी है आपको एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और HCl का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था। ये आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं जल्दी से। डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज O2 मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। या इसी में अगर हम लोग ले लें तो CO2 भी डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन दोनों तरफ बॉन्ड बनाता है, तो दो डबल बॉन्ड एक तरफ, डबल बॉन्ड एक तरफ। अभी उसको भी देखते हैं। तो O2 की हम लोग बात करें तो O2 के बीच में क्या होता है बेटा, आपको पता है O2 ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ठीक है बेटा। तो जब 8 होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 और 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसके आउटर मोस्ट में 6 में आ रहे हैं और इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है हमें, 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है बच्चा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, मतलब इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन सकता है। और ऐसा नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन ही निकाल देगा, है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर वही अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आ जाएगी जो हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कार्बन के लिए। तो सेम दूसरे वाले O2 के लिए होगा, मतलब ये फर्स्ट O2 अगर है, मतलब ऑक्सीजन है, तो सेकेंड ऑक्सीजन के लिए भी सेम सिचुएशन हो जाएगी जो यहाँ पे है, ठीक है। दोनों ही क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे बना लिया, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ठीक है बेटा। और हमने क्या किया, कुछ इस तरह से दिखा देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ये लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है ना, लुईस ने दिया था इसलिए यहाँ पे आप इसे कह सकते हो, जो हम ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक बॉन्ड ये बनाएगा, मतलब कि और इसकी बैलेंसी भी पूरी हो रही है। देखो इस वाले ऑक्सीजन की, ठीक है, अगर इसे हम फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट वाला है, और ये सेकंड वाला है, तो सेकंड या फर्स्ट किसी को भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके लिए भी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी हो रहा है, मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। CO2 के केस में हम आपको बता रहे थे, CO2 का केस यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे ही छोटा सा देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है बेटा। CO2 हमें पता है कि कार्बन क्या होता है, 6 होता है और 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, और ऑक्सीजन का जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है यानी 2 बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो देख लेते हैं आउटर मोस्ट सेल के सबसे पहले आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनको अरेंज कर लेते हैं सबको। हमने यहाँ क्या किया, कार्बन लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। अब हमें पता है कि CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन को दोनों अलग अलग तरफ रख लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन की। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एंड जो आपका दूसरा था, इसको यूज कर लेते हैं, जो आपका ऑक्सीजन था उसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन थे बाहर की तरफ, है ना, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, सॉरी ज्यादा हो गए ना, इसको हटा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है बेटा। हम क्रॉस इसलिए बना रहे हैं वहां पे ताकि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रहे, मेंटेन है, डिफरेंट लगे, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करवा देंगे इनकी, लाइक दिस, ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन की देख लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी 8 हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है।
कार्बन की बात करते हैं। अब कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इनटेक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनटेक करेगा, टोटल इसके पास भी 8 हो जानी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा आपको, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है ना, बेसिक सी बात है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे बॉक्स में बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2 मॉलिक्यूल, N2। नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n5 होगा K-valent के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ये 5 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन निकालेगा, रिमूव करेगा, या तो ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है ना। दूसरा वाला नाइट्रोजन भी सेम सिचुएशन में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन पहले हम इनके अरेंज कर लेते हैं। सपोज पहला वाला था, इसको हमने इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज कर दिए। दूसरा वाला था, दूसरे के 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज कर दिए। अब दोनों को अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो वापस से अब इसको, इसके पास 5 ऐसे 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इसके साथ। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास। वापस से इसके साथ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसकी शेयरिंग हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड का, वो इस तरह से नजर आने लगेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, N2 है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर को देख के हम लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया। ठीक है बच्चा, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताएं। फिलहाल जब आप कमेंट करेंगे उसके बाद हम बताएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और लेके चलते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, अदर देन कार्बन या कार्बन को इंक्लूड करके भी। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, और स्पेशली हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, जो कहां होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। पहला फर्स्ट एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, NH3। ठीक है, एक डिफरेंट कंपाउंड है, तो आपको एक्सपीरियंस भी नया होगा और सीखने को भी मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, है ना बेटा। जब आप नई नई चीजें सीखते हो तो मतलब नई चीजें देखते हो, तो हो सकता है उसको सीखने का मन भी करता है ना, मेरा तो करता है, मतलब आपका भी करता ही होगा, है ना। तो वहां पे हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, बॉडी को सीखने का मतलब क्या है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है ना, थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, आपकी तरह नहीं बहुत पढ़ रहा हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को, जैसे नहीं हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी बेस्ड काम करता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी भी क्या करती है, मेमोरी बेस्ड काम करती है। मतलब कोई भी चीज अगर याद करनी हो तो, या सीखनी हो, तो मेमोरी बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, जैसे आप किसी के साथ सालों से रह रहे हो, 10 साल 15 साल रह चुके हो, है ना, भैया दीदी मम्मी के पास अगर रह रहे हो सालों से, तो अगर वो कहीं भीड़ में उनकी आवाज़, अगर वो चिल्ला रहे हो, बता रहे हो कुछ, या फिर उनकी आप जाते हुए पीछे से अगर देख लो, फेस भी ना देखो, तो आप उन्हें पहचान जाते हो, क्योंकि क्या हो गई, आपको उसकी उनकी मेमोरी जो है वो एकदम रिटेन हो गई आपकी बॉडी में, है ना, मतलब आपने गेन कर ली उनकी मेमोरी पूरी तरह से, आप उनको पहचान गए हर तरीके से। अब आप ऐसे सड़क पे चलते हुए हजारों आदमियों से मिलते हो, है ना, बहुत सारे लोग आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, आप उनको पहचान पाते हो, या ऐसा लगता है कि वो फेस कभी देखा है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता होगा, है ना। मतलब ये है कि जब आपकी आंखों के सामने से कोई चीज़ बार बार गुजरती है तो आप उसे
मेमोराइज कर लेते हो, आपकी ब्रेन जो है वो मेमोराइज कर लेती है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी उसे स्टोर कर लेती है। इसलिए कोशिश करो कि बार बार तो नहीं, लेकिन एक दो बार कोई चीज़ अगर याद करनी हो तो रीड कर लो, आराम से वो याद हो जाएगी, है ना। और फिर जब आपको अगली बार सामने आएगा तो आप उसे पहचान जाओगे कि हाँ वो चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी। तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, मतलब मैंने तो काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और आप भी करेंगे। ठीक है, चलो NH3 की बात करते हैं। नया एक कंपाउंड हमने लिया है NH3। अब आपको पता होगा कि N यानी 7 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो हम कितना रख सकते हैं 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 रख दिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रख दिए। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में 1 होते हैं इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने इसको पास दे दिए। अब आपको पता है कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डबलेट को कंप्लीट करेगा, और बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर से एक डबलेट कंप्लीट किया, यहाँ पे इसने डबलेट कंप्लीट कर लिया, है ना। यहाँ पे इन्होंने तीनों हाइड्रोजन ने क्या किया, दे कंप्लीटेड देयर डबलेट स्टेट। नाउ इट्स टाइम फॉर नाइट्रोजन। यहाँ पे किसका टाइम है बेटा नाइट्रोजन का। नाउ नाइट्रोजन इज गोइंग टू टेक दीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा गेन कर लेगा, है ना। और ये जादू की तरह दिख रहा है थोड़ा सा ना, जैसे जादू में कोई मिल गया मूवी में जादू, वैसे ही थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है आपको भी लग सकता है अगर आप इमेजिन करेंगे तो। अच्छा, इमेजिनेशन पावर मेरी बहुत अच्छी है वैसे तो। चलो बात करते हैं इसकी। तो अब यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा बच्चा, N नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पहले तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसकी आंखें, ठीक है, और इसने 3 हाथ बना लिए हैं अब, ऐसे ऐसे और ऐसे। लुईस डॉस स्ट्रक्चर है, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पे 2 सुपर केस आते हैं, मतलब एक सुपर केस आता है, सुपर केस की बात कर लेते हैं। सुपर केस, ठीक है बेटा, सुपर केस की बात करते हैं। पहले तो यहां पे अगर हम देखें तो इस हर एक बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो those electron that participate during the formation of that participate in the formation of bonds are known as bonding electron। फिर से, those electron that participate in the formation of bonds are known as bonding electron। ठीक है, तो पहला सुपर केस इसमें ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, those electron who participate in the formation of bond, इन्हें हम क्या कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, नाउ टॉकिंग अबाउट द, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये वाले हो गए, यहाँ पे क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई आ गया था। चलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये वाले जो हो गए ये हमारे क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बट दे एग्जिस्ट, या हम कह सकते हैं वो कहां पे होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम। वो कहां पे होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। जैसे इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, दूसरा 2 जो बचे हैं वो उसके पास ही तो रहेंगे, इसके जो अपने सेल है आउटर मोस्ट सेल उसी में तो रहेंगे। तो उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोज electron who does not participate in the bond formation but they exist in the outermost cell of the atom। ये outermost cell में ही exist करते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं बेटा
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोनों। ये सुपर केस काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार ये नाम जो है वो आते दिखेंगे आपको, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। NH3 कर लिया हम लोगों ने, NH3 समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। NH3 के बाद हम लोग थोड़ा सा H2S के बारे में देखते हैं, ठीक है। H2S सल्फर और हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। चलो सल्फर के बात करते हैं। तो सल्फर आपने देखा होगा कि जो सल्फर है वो 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है? 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जब इसके हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2, 8 एंड 6 करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है ना। वैसे तो ये कई सारे सिचुएशन शो करता है, ये भी एक अच्छा कंपाउंड है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज शो होती हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है या डोनेट कर सकता है ना। इसके केस में बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग सिंपल सा पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना। सही है, चलो ठीक है, करते हैं भाई फिर। चलो अब अपने क्या किया, हाइड्रोजन को हमें पता है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो हमने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देके खड़ा कर दिया। भाई खड़े रहना तुम, हम आ रहे हैं अभी। फिर हमने सल्फर को बुलाया। सल्फर को जब बुलाया तो हमने सल्फर को दे दिए इसके, क्या दे दिए बेटा? इसके 6 इलेक्ट्रॉन। उसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 सर पे 2 पैर में 2 हाथ में उसको पकड़ा दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, शेयरिंग करवा दी इनके बीच में। इस तरह से हमने इसको शेयर करवा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और वापस से ऐसे करके शेयरिंग करवा दी। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हुई है। तो बच्चा आप क्या बनेगा, यहाँ पे HS और H यानी H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई डेफिनेटली कैन से दैट आपको समझ में आ गया होगा, काफी कुछ पॉइंट्स में समझ में आया होगा कैसे हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, ठीक है।